प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं पाठ 6 पार नज़र के भाग 2। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर जाते हैं। उन्हें कंट्रोल रूम का वातावरण बदला हुआ लगता है। पहली शिफ्ट के प्रमुख बताते हैं कि टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु दिखाई दे रहा है। यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में इसने जल्दी जल्दी अपनी जगह बदली थी। कंप्यूटर के अनुसार यह तेजी से हमारी ओर आ रहा है। छोटू के पापा किसी अन्य ग्रह का अंतरिक्ष यान होने की शंका जाहिर करते हैं। प्रमुख भी इसी बात का संदेह प्रकट करते हैं। उनके जाने के बाद छोटू के पापा सोचने लगते हैं कि सूर्यमाला में हमारी धरती के अतिरिक्त कौन से ग्रह पर जीवन है। क्या वह इतनी उन्नति कर चुका है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान तथा उपग्रह छोड़े थे, लेकिन अब यह संभव नहीं है, क्योंकि इनके लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता है जो उनके पास नहीं है। वह अंतरिक्ष यान के मेहमान को नजदीक से देखने के इच्छुक हैं। अंतरिक्ष यान के उनकी तरफ बढ़ने के कारण कॉलोनी के प्रबंध समिति के अध्यक्ष सभा बुलाते हैं। सबको बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान उनकी तरफ चले आ रहे हैं। एक इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं और दूसरा अभी दूर है। ये किसी पास के ग्रह से छोड़े गए हैं। इसके लिए वे नंबर 1, जो कॉलोनी की सुरक्षा का जिम्मेदार है, से सुनिश्चित योजना बनाने के लिए कहते हैं। नंबर 1 कहता है कि उनके पास इतनी क्षमता है कि वे दोनों यानों को जलाकर भस्म कर दें, लेकिन इससे हमें इन यानों की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं है जिससे उन्हें उतरने के लिए मजबूर किया जाए। इन्हें जमीन पर स्वयं उतरने पर काबू कर सकते हैं। इनमें सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव नहीं है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक हैं। उन्हें नंबर 1 की बात सही लगती है। यदि उन्हें बेकार किया जाता है तो अन्य ग्रह उनके अस्तित्व के बारे में जान जाएंगे। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। वे भी अपने अस्तित्व को छुपाए रखने के लिए इस प्रकार प्रबंध करने के लिए कहते हैं जिससे उन्हें यह गलतफहमी हो जाए कि जमीन के नीचे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसी समय अध्यक्ष के पास फोन आता है कि अंतरिक्ष यान नीचे उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम में लेकर गए थे। छोटू पापा से अंतरिक्ष यान के विषय में पूछता है। वे उसे कहते हैं कि अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता। उस पर उनका ध्यान केंद्रित है। समय आने पर वे अगला कदम उठाएंगे। कंट्रोल रूम में छोटू के पापा उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे। सभी का ध्यान टीवी स्क्रीन पर था कि तभी अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है जिसकी लंबाई बढ़ती जाती है। वह जमीन पर से मिट्टी लेना चाहता था। छोटू के अतिरिक्त सभी उस यंत्र की हरकत ध्यान से देख रहे थे। छोटू का ध्यान कंसोल पर लगे बटनों पर था। वह अपने बटन दबाने की इच्छा को रोक नहीं पाता। उसके बटन दबाते ही खतरे की घंटी बजती है, जिससे यंत्र का हाथ रुक जाता है। छोटू के पापा उसे एक थप्पड़ मारते हैं तथा बटन की पूर्व स्थिति में रखते हैं। यंत्र बेकार हो जाता है। तो ये छोटू जो है इस प्रकार की नादानी कर देता है। नासा द्वारा एक वक्तव्य जारी किया जाता है जिससे सभी का ध्यान उधर आकर्षित होता है कि मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। किसी कारण से अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं। यांत्रिक हाथ को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद सभी प्रमुख अखबारों में छपा था कि नासा के तकनीशियन ने वाइकिंग का बेकार हाथ ठीक कर दिया और मंगल की मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने आरंभ कर दिए हैं। वैज्ञानिक इस मिट्टी के अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे। मिट्टी के अध्ययन से ही पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीव सृष्टि का पता लगाया जा सकता था।
सूर्यमाला में स्थित सभी ग्रहों की अपनी विशेषताएं हैं। पृथ्वी और मंगल की स्थितियों में काफी समानताएं थी, इसलिए पृथ्वी के अतिरिक्त यदि जीवन की समानताएं हैं तो वह मंगल ग्रह पर ही हो सकती हैं। परंतु वाइकिंग मशीन ने इस जिज्ञासा का नकारात्मक उत्तर दिया। पृथ्वी पर स्थित वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन के कोई भी प्रमाण नहीं मिले। तो यह था हमारा पाठ पार नजर के। आप बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद।